ये फैक्ट जानकर शायद आप चौंक जाएं। आज वर्ल्ड में 200 करोड़ से ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं और वहीं इंडिया में इनकी संख्या 13 करोड़ के आसपास है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इन सब में एडवांस इंग्लिश बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। हाय, दिस पवन के एंड यू आर ऑन माय चैनल। इफ यू वाना master your spoken English by converting basic English to advanced English, so stay in this video till the last. I am gonna teach you the difference between basic and advanced English. आज की इस क्लास में मैं आपको बेसिक और एडवांस इंग्लिश के डिफरेंस प्लस उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि डिफरेंस क्या है बेसिक और एडवांस इंग्लिश में, और बेसिक और एडवांस इंग्लिश कहाँ और किसके द्वारा बोली जाती है। बेसिक इंग्लिश जस्ट स्पोकन बाय द बिगिनर्स। बेसिक इंग्लिश को वो बोलते हैं जो इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, जो इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक इंग्लिश में कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन फ्रेजेस होते हैं, कॉमन सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, जनरल वोकैबुलरी के साथ साथ जनरल ग्रामर होती है। लेकिन वही एडवांस इंग्लिश में फ्रेजेस, जहाँ वर्ड की जगह पर फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है, कॉमन सिंपल सेंटेंस की जगह पर इडियोमेटिकली लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और सिंपल सेंटेंस के कंपैरिजन में एडवांस इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो एडवांस स्पीकर होते हैं उनकी फ्लुएंसी का वेटेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो फ्लेक्सिबल होते हैं किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड और स्पीक करने में। बेसिक लर्नर्स जो होते हैं वो एडवांस इंग्लिश को समझ नहीं पाते, जबकि एडवांस लर्नर्स, एडवांस स्पीकर, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली द बेसिक लैंग्वेज एंड एडवांस टू। आज हम शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। इस क्लास में डिफरेंस हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, एडवांस इंग्लिश में बेसिक के कंपैरिजन में वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंस तीनों ही एडवांस होते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग जो सीखेंगे वो कुछ एडवांस वर्ड्स प्लस सेंटेंस फ्रेमिंग के तरीके से सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। देखिए, हमने बेसिक इंग्लिश के यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इस ब्लॉक में बेसिक इंग्लिश के सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, लेट्स मीट टुडे। आज चल, इसको टुडे नहीं बोलेंगे आप लोग। प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है एडवांस इंग्लिश में, तो आप इसको बोलेंगे टुडे। लेट्स मीट टुडे, चलो आज मिलते हैं। इसका एडवांस में क्या बोला जाएगा, देखिए, लेट्स कैच अप टुडे। लेट्स कैच अप टुडे, चलो आज मिलते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है, आई एम वेरी हंग्री। आई एम वेरी हंग्री। वेरी हंग्री को एडवांस में क्या बोला जाता है, आई एम स्टार्विंग। यू कैन स्टेट, आई एम स्टार्विंग। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। आई एम स्टार्विंग, मैं बहुत भूखा हूं। आई एम वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी को एडवांस इंग्लिश में बोला जाएगा, आई एम ओवर द मून। ये एक इडियम है, आई एम ओवर द मून। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। इसको आप एडवांस इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई एम ओवर द मून। द नेक्स्ट इज, आई एम वेरी टायर्ड। मैं थका हुआ हूं। हम कॉमन वर्ड्स को यूज करते हैं वेरी के साथ और उसको हम एक्सेस दिखाते हैं बेसिक इंग्लिश में, लेकिन वहीं पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आई एम एग्जॉस्टेड। एडवांस्ड इंग्लिश में वेरी टायर्ड को एग्जॉस्टेड बोला जाएगा। आई एम एग्जॉस्टेड, यू आर एग्जॉस्टेड, ही इज एग्जॉस्टेड बोल सकते हैं। द नेक्स्ट इज, कैन आई कम टुमारो। कॉमन सेंटेंस है बेसिक इंग्लिश का। देखते हैं इसको क्या बोलेंगे, कैन आई ड्रॉप इन। कम इन को बोलेंगे ड्रॉप इन। कैन आई ड्रॉप इन टुमारो। कैन आई ड्रॉप इन टुमारो। कैन आई कम इन को बोलेंगे कैन आई ड्रॉप इन टुमारो। He is mad. He is mad. Mad को क्या बोला गया है, देखिए, He is out of mind. He is out of mind. Mad का एडवांस इंग्लिश में out of mind बोला जाता है। Like this, I like you a lot. I like you a lot. देखते हैं एडवांस में क्या है, I am so into you. I am so into you. लीव मी अलोन। बेसिक इंग्लिश में इस सेंटेंस को बोला जाएगा, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन। एडवांस में इसको बोला जाएगा, गिव मी अ ब्रेक। और एज आई
taught you in my contractions class, मैंने अपनी contractions फॉर्म की क्लास में आपको पढ़ाया था कि give me को शॉर्ट में gimme बोला जाता है. Give me a break. Leave me alone को हम लोग बोलेंगे एडवांस इंग्लिश में give me a break. Next is how are you? In advance, how is it going? How are you? आप कैसे हैं? How is it going? आप कैसे हैं? एडवांस में बोला जाएगा how is it going? And the next is you are so lucky. आप बहुत भाग्यशाली हो. You are so lucky. In advance, you are so jammy. तो देखिए बेसिक और एडवांस में कितना डिफरेंस आप समझते हैं. सुनना भी अच्छा लगता है और बोलना भी अच्छा. लेट्स मूव अहेड. Some more examples of advanced English from basic to advanced English. But before moving ahead, we should know how and where it is being spoken. The mostly people speak advanced English when they want to engage their audience and listeners. जब अपनी listeners और audience को आप engage करना चाहते हो तब आपको advanced English बोलनी होती है. Professionally and in corporate sector, it is being spoken too much. वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोली जा रही है. And advanced speakers are quite flexible to speak everywhere and to engage the audience with himself or herself. So let's see some more examples. तो आप भी बोलिएगा. I am going. मैं जा रहा हूँ. इसको बोलेंगे I am off. मैं जा रहा हूँ. मतलब एक ही है. I am going को I am off बोलेंगे. The next is I am sick. मैं बीमार हूँ. I am sick. इधर बोलेंगे एडवांस इंग्लिश में आई एम आउट ऑफ सॉर्ट. हियर इट इज आई एम वेरी बिजी. आई एम हैक्टिक. आई एम वेरी बिजी. आई एम हैक्टिक. ये एडवांस वर्ड है. कीप इट अ सीक्रेट. इसको रहस्य रखना है, इसको छुपा कर रखना है. कीप इट अंडर रैप. Keep it under wraps. Keep practicing with myself. I am in trouble. मैं परेशानी में हूँ. I am in trouble. In advanced, I am in hot water. देखिए ये idiom है hot water. अब इसको हमको ट्रांसलेट नहीं करना. हम किसी भी idiom और फ्रेजेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते. किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब सभी लैंग्वेज के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग होते हैं. कोई भी एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से नहीं बनी होती है. वी जस्ट टेक द सेंस. हम सिर्फ सेंस ले सकते हैं. तो हॉट वाटर इंग्लिश का ईडियम है. इसका मतलब होता है कि आप परेशानी में. आई एम इन ट्रबल. आई एम इन हॉट वाटर. गर्म पानी में नहीं, हॉट वाटर इस परेशानी में हूँ. यहाँ आप देखेंगे इट इज़ योर चॉइस. ये आपकी पसंद है. इट इज़ अप टू यू. चॉइस को एडवांस इंग्लिश में अप टू यू से रेफर करेंगे. इट इज अप टू यू. ये आपकी चॉइस है. बी हैप्पी एंड इज चीयर अप. ये तो आपने सुना ही होगा, कई बार बोलता है चीयर अप. बी हैप्पी, चीयर अप. आई कैन डू इट. मैं नहीं कर सकता. एडवांस में बोला जाएगा इट इज नॉट माई कप ऑफ टी. इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. इसको कप ऑफ टी को कपा बोला जाता है. CUPPA. कपा. इट्स नॉट माई कपा. अगर कोई काम आपके लिए असंभव है, आप उसको नहीं कर सकते, यू कैन से इट्स नॉट माई कपा. इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. द नेक्स्ट इज ईट फूड. इन एडवांस्ड हैव अ मील. वेरी रेयरली. वंस इन अ ब्लू मून. ये भी ईडियम है. यानी जब आप कोई काम करते ही नहीं, यानी ना के बराबर वो काम होता है या फिर होता ही नहीं है, तो आप बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून. ये एक ईडियम है. फिर इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है. टुडे वी अंडरस्टैंड एंड वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट बेसिक इंग्लिश इनटू एडवांस इंग्लिश. एंड I assure you, if you use these kinds of sentences in your language, definitely your English will be wonderful. So keep watching these kinds of video. Thank you very much. See you next video.